20 में से 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी 4 सीटों पर जो पिछले 2 चुनावों से लगातार वहां पर हार रही है। 26 सीटें वहां की चली जाती है नरेंद्र मोदी के नाम पर। यहाँ देखिए राजस्थान में टक्कर है, कांग्रेस 9 सीटों पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर और आगे बढ़ी है। पिछली बार पूरी की पूरी 25 सीटें बीजेपी को मिली थी। और चूंकि चर्चा आज हो रही है इन तमाम सीटों की, तो आज आपके लिए और भी जरूरी है, आज तक के दशकों से हम कह रहे हैं कि आप इस मॉनिटर से हटिएगा मत, क्योंकि मामला जिस तेजी से इधर से उधर पलट रहा है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो शुरुआती 2-3 राउंड हुए हैं, मामला इधर से उधर होता हुआ आप देख ही रहे हैं किस तरह से 226 पर अब इंडिया गठबंधन पहुंच चुका है। यूपी में बहुत बड़ा सरप्राइज है, जहां पर एनडीए को आगे पार कर चुका है इंडिया गठबंधन। वहीं अगर आप एनडीए को देखें तो 284 सीटों पर है। स्पष्ट अभी तक के रुझानों के मुताबिक तो उनकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर फिलहाल बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। हमारे साथ तरुण चुग जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। चुग साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो 370 पार 400 पार, वो तो अब अगर अभी तक के रुझानों को हम देखें, हमें भी एहसास है कि अभी फाइनल नतीजे नहीं है, शुरुआती रुझान ही है, लेकिन ये रुझान तो कुछ अलग ही संकेत दे रहे हैं मिस्टर चुग। ये जो रुझान है वो विजय की ओर ही बता रहे हैं और विजय ही होने वाली है। यूपी क्या कह रहा है आपसे? एक बार यूपी का नंबर दिखाइए, 33-6, और उधर इंडिया गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में, वो आपसे आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी प्राथमिक रुझान है, आप थोड़ा समय रुकिए, ये गणित आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। पर एसपी देखिए ना, 35 सीटें उनकी हो रही है जिससे रुझान में वो आगे है, 32 पर आप, यानी अगर समाजवादी पार्टी अभी तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी से आगे निकल रही है, तो यूपी तो कुछ कह रहा है। यूपी मोदी में ही होगा और निश्चित रूप से मोदी में ही होगा। आप अभी अगले थोड़ी देर का इंतजार करेंगे। अभी तो पहला बड़ी खबर आ रही है तरुण चुग जी, देखिए आप कश्मीर की जिम्मेदारी अपने पास रखते हैं। अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती 60,000 वोट से पीछे हो गई हैं। हालांकि बीजेपी का कोई कैंडिडेट इन तीनों ही कश्मीर की सीटों पर नहीं है, लेकिन लगातार आप कश्मीर के प्रभारी भी हैं। इसलिए बताइए, महबूबा मुफ्ती को लेकर कम से कम हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी पीछे, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी, इसके लिए ये खुश हो सकते हैं। अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती 60,000 वोट से पीछे, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी पीछे चल रहे हैं। हालांकि पिछली बार बड़े मार्जिन से 2019 का चुनाव और उन्होंने जीता था, लेकिन इस बार आपको बता दें मुकाबला जो था वो चतुष्कोणीय हो गया। माधवी लता आगे हो गई हैं, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी पीछे हो गए हैं, माधवी लता आगे हो गई हैं। माधवी लता को जब हैदराबाद से चुनावी उम्मीदवार बनाकर उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने, उस वक्त वो बीजेपी की सदस्य भी नहीं थी। और उनसे पूछा था जितना कि आपको कैसे चुना गया, तो मुझे कहती है मुझे ड्रोन से खोज निकाले। अमृतसर से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तरुण चुग जी, एक बार आपके पास आते हुए, अब कश्मीर में तो तीनों सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे नहीं है, लेकिन जम्मू में आप जरा देख रहे हैं, जितेंद्र सिंह के लिए भी बहुत अच्छी खबर उधमपुर से निकलकर सामने नहीं आ रही है। अमरावती से नवनीत राणा पीछे हो गई हैं, बीजेपी के टिकट पर है इस बार। पिछली बार एनसीपी कांग्रेस के सपोर्ट से जीत गई थी निर्दलीय, और इस बार वो खुद ही पीछे हो गई है। ये हम आपको दिखा रहे हैं नंबर फिलहाल अलग अलग राज्यों के। 287, 223, देखिए मामला कैसे इधर से उधर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बोले तरुण चुग जी, अब अमरावती